हेलो प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल जिला पाकुड़ के अंतर्गत प्रखंड हिरणपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख में विज्ञान विषय में मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 4 के सेक्शन बी के प्रश्नों को बनाएंगे। सेक्शन बी में पहला प्रश्न है 31 नंबर। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है वो ऋणात्मक होती है तो -32 है। वक्रता त्रिज्या जो होता है उसका फोकस दूरी दुगुना होता है, तो हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है, इसको 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट देखने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है? उत्तर में है यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, इसे अवतल लेंस द्वारा के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। जो विद्यार्थी है वह पीछे बैठा हुआ है, वहां से उसका श्यामपट्ट जो होता है उसका दूर है, तो वहां से यानी वह दूर देखने में असमर्थ है परंतु निकट का देख पा रहा है, इसलिए वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और उसे अवतल लेंस द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर में वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए और सीधे रिबन में ऑक्सीजन के संपर्क में आए। ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके एवं जल्दी आग पकड़ता है। रेगमाल से मैग्नीशियम रिबन को साफ करने पर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत हट जाएगा ताकि वो सीधा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा एवं जल्दी जलेगा। अगला प्रश्न है आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते जबकि वर्षा जल करता है, क्यों? आसुत जल शुद्ध होता है जिसमें आयन नहीं बनता है जबकि विद्युत का चालन आयन द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होती है क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं और अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। आश्रित जल में आयन नहीं होता जबकि वर्षा के जल में आयन होते हैं, इसलिए वह विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न है निस्तापन 35 नंबर। निस्तापन क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। कार्बोनेट युक्त अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक मात्रा पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट को उष्मा देने पर वह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है तथा यह प्रक्रम क्षुद्रांत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है गैसों के विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है जिसे कुपिका कहते हैं और कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। फेफड़े के अंदर एक थैली जैसी संरचना होती है इस प्रकार की जिसे कुपिका कहते हैं और कुपिका के अंदर में ही गैसों का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाशानुवर्तन पादप के प्रवरोध तंत्र द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रवरोध तंत्र प्रकाश के प्रति धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। प्रकाश की दिशा की ओर गति करना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं
इस सारे प्रश्न के उत्तर हम लोगों ने बनाए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।